फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसका रूल यहाँ पे लिख लिया है। तो रूल क्या है? WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, व्हाट वेयर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों को अभी करना है। तो WH वर्ड है व्हाट, उसके बाद में काम कोई करने का काम होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जनरली एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। तो वाज वेयर में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज का। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, वो लिख लेंगे। उसके बाद V3 डू का डन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो छोड़ देंगे। और उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर है यू, तो यू की ऑब्जेक्टिव केस होती है यू ही, तो यू लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना? व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हु वाज ईटिंग अ मैंगो इन होम, घर में आम कौन खा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि WH क्वेश्चन की शुरुआत अगर हु से होती है तो उसका पैसिव बनाते वक्त हम लोग हु नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं? हु का बन जाता है बाय हुम। तो बाय हुम। अब काम करने वाला अगर कोई एक इंसान होगा, खाने वाला, तो सिंगुलर फॉर्म में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर खाने वाले बहुत सारे लोग होंगे तो प्लूरल फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं, हम लोगों को पता होता है आमतौर पर कि खाने वाला एक इंसान है या बहुत सारे, तो अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि खाने वाला एक ही इंसान होगा। तो वाज, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज है। हुम मतलब बाय हुम वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है तो अ मैंगो, ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, बीइंग के बाद V3 क्या है? ईट का, तो ईटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन होम। तो फ्रेंड्स, इन होम कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद हमें बाय और S2 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि हु से सवाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? मतलब सब्जेक्ट ही आएगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम लोगों ने बाय हुम पहले ही लिख लिया है, तो बाय डबल बाय लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट के सीधे बाद क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस पूरा होता है। तो सेंटेंस कैसे बना? बाय हुम वाज अ मैंगो बीइंग ईटन इन होम। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे दोनों भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, व्हाई वाज विराट गिविंग अ फोन टू मी, विराट मुझे फोन क्यों दे रहा था। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है, विराट मुझे क्या दे रहा था? तो अ फोन, मतलब ये अ फोन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विराट फोन किसे दे रहा था? तो मुझे। तो टू मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके दोनों प्रकार से हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके पैसिव बनाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले WH वर्ड जो कि है व्हाई। अब फोन एक ही होने की वजह से वाज में से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वाज, व्हाई वाज अ फोन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद है बीइंग, उसके बाद V3 है गिव का गिवन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, और जैसा का वैसा लिख लेंगे टू मी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है, उसे छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है, तो वो नाउन जैसा का वैसा लिख लेंगे विराट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना? व्हाई वाज अ फोन बीइंग गिवन टू मी बाय विराट। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी। मी अगर नॉमिनेटिव केस में आता है तो क्या हो जाता है? आई। तो सबसे पहले WH वर्ड व्हाई। अब आई के अकॉर्डिंग वाज में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाज का। तो व्हाई वाज आई, स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद में V3 है गिवन। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे अ फोन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसे छोड़ देंगे। तो बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है विराट, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना? व्हाई वाज आई बीइंग गिवन अ फोन बाय विराट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई वेयर दे शोइंग अ सर्कस टू अस, वह हमें सर्कस क्यों दिखा रहे थे। तो वह हमें क्या दिखा रहे थे? तो वह सर्कस, सर्कस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह सर्कस किसे दिखा रहे थे? तो हमें। तो टू अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों को पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से है। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे व्हाई, वाई के बाद अब सर्कस एक ही होने की वजह से वाज में से इस्तेमाल करेंगे वाज। तो व्हाई वाज अ सर्कस। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद है बीइंग, तो बीइंग लिख लिया। उसके बाद V3 है शो का शोन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय स्ट्रक्चर में, और बाय के बाद ये जो दे है वो प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट की जगह पर अगर प्रोनाउन होता है
तो हम लोग बाय के बाद उसके ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। तो देम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू अस। अस अगर नॉमिनेटिव केस में आता है तो वो हो जाता है वी। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, वाई। अब वी के अकॉर्डिंग वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वेयर का, तो वाई वेयर वी। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है शोन, शो का। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर्कस, तो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ दिया। उसके बाद बाय के बाद में हम लोग दे के ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो देम क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई वेयर वी बीइंग शोन अ सर्कस बाय देम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, whom was Rohit asking questions। whom was Rohit asking questions मतलब रोहित सवाल किसे पूछ रहा था। तो पता है कि whom अगर क्वेश्चन में है तो उसका बन जाता है पैसिव वॉइस में who। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर whom। उसके बाद में अज्यूम करेंगे कि वो एक ही इंसान है। अगर वो बहुत सारे लोग होंगे तो हम लोग वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर एक इंसान होगा तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते कि वो एक ही इंसान होगा तो वाज, हु वाज। उसके बाद में क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो लिख लिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग। उसके बाद V3 क्या है, V3 है आस्क का, आस्क्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसके बाद है बाय। बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर है नाउन रोहित, तो जैसा का वैसा लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, हु वाज क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय रोहित। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट वाज रोहित आस्किंग टू हर। रोहित उसे क्या पूछ रहा था, तो उसे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को हर सामने अगर आएगा नॉमिनेटिव केस में तो क्या होगा, शी। तो सबसे पहले व्हाट। अब शी क्या है, प्रोनाउन है, तो शी का अकॉर्डिंग वाज वेयर में से वाज, तो व्हाट वाज शी। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग। उसके बाद V3 है आस्क्ड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर है रोहित, तो जैसा का वैसा लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट वाज शी बीइंग आस्क्ड बाय रोहित। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हिच कार वेयर पीपल बाइंग। लोग कौन सी कार खरीद रहे थे। तो व्हिच कार पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा। पिछली बार वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो व्हिच कार, अब कार एक ही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज का, तो वाज। इसके बाद में स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट है लेकिन वो विच के साथ में है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे उसे नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, तो बीइंग, तो व्हाट वाज बीइंग। उसके बाद V3 क्या है, बाय का, व्हाट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। और उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है पीपल, तो जैसा का वैसा लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हिच कार वाज बीइंग बॉट बाय पीपल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वाज आई कंप्लीटिंग माय होमवर्क। कंप्लीटिंग माय होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कब पूरा कर रहा था। तो मैं क्या पूरा कर रहा था, तो मेरा होमवर्क, मतलब माय होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले WH वर्ड लिख लेंगे व्हेन। उसके बाद में होमवर्क सिंगुलर नाउन है तो वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज का, तो व्हेन वाज अब ऑब्जेक्ट माय होमवर्क। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, बीइंग के बाद V3 क्या है, कंप्लीट का, कंप्लीटेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, प्रोनाउन है, तो उसकी मतलब आई की ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखनी पड़ेगी। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस होती है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन वाज माय होमवर्क बीइंग कंप्लीटेड बाय मी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर वाज शी मेकिंग अ टेबल। वह टेबल कहाँ बना रही थी, तो वह क्या बना रही थी, तो टेबल। टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, वेयर। अब टेबल एक ही होने की वजह से वाज वेयर में से इस्तेमाल करेंगे वाज का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है ना टेबल, तो वेयर वाज अ टेबल। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग। उसके बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो मेक का V3 है मेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है, तो शी। लोगों को शी के ऑब्जेक्टिव केस चाहिए,
तो शी के ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर वाज अ टेबल बीइंग मेड बाय हर। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, हाउ वाज आई एडिटिंग वीडियोज फॉर यूट्यूब। मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस कैसे बना रहा था। तो मैं यूट्यूब के लिए क्या बना रहा था, तो वीडियोस। तो वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हाउ WH वर्ड है, तो हाउ लिखने के बाद में वीडियोस बहुत सारे होने की वजह से वाज वर्ड में से इस्तेमाल करेंगे वेयर का। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वीडियोस, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है, क्रिएट का, तो क्रिएटेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है फॉर यूट्यूब, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद आ है उसकी ऑब्जेक्टिव के जो कि है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ वेयर वीडियोस बीइंग क्रिएटेड फॉर यूट्यूब बाय मी। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।